पहली यात्रा विदेश की बहुत शुभ और मंगलमय रही। हम यहाँ पर फ्रैंकफर्ट होते हुए ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, उसमें पहुँचे। हमारा बड़े अच्छी तरीके से स्वागत किया गया। के स्टार डेकन नाम के रोटेरियन महोदय ने हमें अपनी गाड़ी के बिठाकर हम सीट बेल्ट लगवाई। ये 1985 के करीब का मामला है। और हम लोग वहाँ से उसे टोल रोड होते हुए उनके घर पर पहुँचे। रिमोट से ही उन्होंने द्वार खोल दिया। अंदर देखा तो सभी हमारे खाने पीने की वस्तुएं और अलग अलग कमरे और सफाई का सामान रखा हुआ था। वहीं से उन्होंने जो है हमारे बारे में, हम किस तरह का खाना पहनना व्यवहार पसंद करते हैं, आगे के रोटीरियंस को बता दिया। और हम उसी प्रगति में चलते हुए वहाँ पर उनका बेटा था रॉ फ्रेडरिक्स, उससे भी हमारी मुलाकात हुई। हम हम वहाँ की जेल भी हमने देखी। जेल में एक पाकिस्तानी कैदी था जिसने जिसने हमसे कहा कि क्या आप पाकिस्तानी हैं? नहीं, हमने कहा कि नहीं नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तो भाई भाई हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। और हम वहाँ के जो नेशनल डे की परेड है, उसमें कोई सैन्य टुकड़ी या पुलिस की टुकड़ी नहीं गुजरती, बल्कि विशेष रूप से युवाओं के बड़े बड़े बैंडों के साथ युवा लोग मार्च करते हैं। उसमें हमें विशिष्ट व्यक्ति गैलरी में हम लोग बैठे और वहाँ युवाओं से भी मिलना हुआ। उस समय बड़े युवा तरंगे और बड़ा युवा उमंगें थी। और वहाँ की स्थितियों को देखकर हमने निश्चय किया कि यहाँ से भारत को बहुत कुछ सीखने का है। यहाँ रोजगार परक शिक्षा है। उन्होंने 15 वर्षों में ही आज़ादी के बाद इतनी उन्नति हासिल कर ली है। और वहाँ के गांव भी हमारे बड़े से बड़े हिल स्टेशन से बेहतर हैं। और वहाँ जनता का जन समुदाय का भी बहुत ज़्यादा दबाव वहाँ पर नहीं है। और उसमें हमने उन्हें बताया कि हम भी चाहते हैं कि हमारे देश भारत में जाकर हम भी ऐसी स्थितियां बनाएं कि कोई हथियार वहाँ पर ना रखे और सब लोग इसी तरह संगीतमय वातावरण में नाचते गाते हुए राष्ट्रीय जो हमारी परेड होती है उसमें जाएं और उस तरीके से जाकर उसमें भागीदारी करें, ताकि हर व्यक्ति की भागीदारी राष्ट्रीय पर्व पर हो और हर व्यक्ति देश को अपना देश महसूस करे। क्योंकि हम एक विशेष वर्ग को, चाहे वो सेना के तीनों अंग हों और हों, उनके अलावा ही हम क्यों नहीं अपने हर व्यक्ति की भागीदारी उसमें करते हैं। और हमने ये देखा कि वहाँ पर एक मज़दूर की ज़िंदगी भी ऐसी है जैसी हमारे यहाँ के करोड़पति अरबपति की। एक चौकीदार भी गाड़ी में बैठ कर जाता है। वहाँ के आर्किटेक्ट महोदय से मिलने का मौका मिला। वहाँ के पॉलिटी मिनिस्टर जो कि आईजी लेवल के व्यक्ति होते हैं, उनसे हमने मिलने का मौका मिला। और उन्होंने बताया, दो चार उदाहरण ही हैं, 2 4 10 उदाहरण ही हैं कि पुलिस को हस्तक्षेप करके कहीं कार्रवाई करनी पड़ी, वरना पूरे नॉर्वे देश में कहीं पर कोई अपराध का स्थिति नहीं है। तो और उन लोगों ने जो हॉस्पिटलिटी हमें दी, वो हम मानते हैं कि हमारी भारतीय जो मेहमान नवाजी है उससे भी अधिक मिलती जुलती थी, उससे भी अधिक वो गर्माहट लिए हुए थी। और आज भी ऐसा लगता है, आंखों के आगे ताज़ा हुआ आता है कि जब भी हम आंखें बंद करते हैं हमें वहाँ की लोगों की याद आती है। ये बात अलग है कि खतों की बात या लिखावट में हम उनके नहीं हैं, लेकिन मनोमस्तिष्क से हम आज भी उनके साथ हैं। आज भी हम ये कामना करते हैं प्रभु से कि उनकी उन्नति और उत्कृष्टता बनी रहे और वो इसी तरीके से खुशहाल रहें। क्योंकि बड़ा देश तो अपने बहुत सी विशेषताओं के आगे खुशहाल रह लेता है, लेकिन छोटा देश भी खुश रहे और उन्नति करे तो एक बहुत बड़े देश की तो ये बात अलग ही है कि वो खुशहाली की ओर अपना चला जाता है और खुशहाल रहता है। लेकिन छोटे देश को भी अपने यहाँ खुशहाली रहे और परिपक्वता रहे और उनका विज्ञान और व्यापार और हर क्षेत्र में उनका रास्ता बढ़े, ये हम निश्चित रूप से चाहते हैं। और इस तरीके से अनेक
प्यारी यादें वहाँ से हैं। उसके बाद हम वहाँ से आगे चलते हुए लास्ट में हमने ये निश्चय किया कि जिसका आधी दुनिया पर राज रहा है उस देश को, लंदन को ज़रूर, ब्रिटेन को ज़रूर देख कर चलेंगे। हम लंदन गए। लंदन में जाकर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम दिल्ली में घूम रहे हों। एक बार हमारी जो लगेज कैरियर की बेल्ट है वो खुल गई, उसे भी कई लोग ठीक करने के नहीं आए कि भाई क्या, मैं आई हेल्प यू, मैं आई हेल्प यू। बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ हमने ख़रीदारी भी की और घूमे भी। वहाँ हमने भारतीय भोजन का स्वाद भी लिया। तो उसमें कहीं भी ये नहीं लगता था कि हम दिल्ली में घूम रहे हैं या लंदन में घूम रहे हैं। और उनकी जो वास्तव में उनके मस्तिष्क की कोई विशेषता रही है या बात रही है, जो उन्होंने आधी दुनिया पे शासन किया और उसके बाद अब एक यूरोपियन यूनियन का गठन किया है। और इसके साथ ही जो है वो जो है बहुत अधिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं। हम चाहते हैं कि वो इस उन्नति के साथ साथ यीशु मसीह की उस उन्नति को भी अवश्य करें जिसमें मानव मानव की समानता दर्शाई गई है। यदि कोई मानव कमज़ोर है या कोई देश कमज़ोर है तो उसे आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का सपना या स्थितियां होना वास्तव में एक क्रूरता की ओर अग्रसर करती हैं। और ऐसी क्रूरता दुनिया में ना ही हो तो अच्छा है। और सबको मिलकर ऐसा विश्व बनाना चाहिए कि जिसमें जो है मानवता की ज्योति से ज्योति जले और उस ज्योति के जलने से सब लोग मानवता के धर्म को मानते हुए उन्नति और उत्कृष्टता के शिखर पर पहुँचे। यही मेरी इस छोटे से वार्तालाप में मेरी आप सभी से विनती है। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।